दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय बहुत गंभीर है। जब आप किसी अपनी प्रॉपर्टी पर कोई किराएदार रखते हैं या आपके बुजुर्गों ने रख लिया था, अब आप उसको झेल रहे हैं। आपका मकान है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, दुकान है, जिसमें किसी व्यक्ति को ऐसे ही कोई कमरा या कोई दुकान किराए पर दे दी गई है और वो नियमित किराया देता है और किराया बहुत कम है। 100-200 रुपए में ही वो किसी मुख्य जगह पर आपकी दुकान या मकान का कोई कमरा किराए पर लिए हुए है और बहुत लॉन्ग टर्म हो गया है। पता चला आपके बाबा ने उसको कोई कमरा या दुकान दिया था, धीरे धीरे बाबा की डेथ हो गई, पिताजी भी उससे किराया लेते रहे और अब आपको वो किराया दे रहा है। और जब भी आप प्रयास करते हैं कि ये यहां से निकल जाए या खाली कर दे, तब वो उसकी भाषा बदल जाती है और वो कहता है कि मैं ही इस जगह का मालिक हूं, एक दावा ले आता है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं, जिन गलतियों को करने से जो किराएदार है, टेनेंट, लाइसेंसी भी हो सकता है, वो कोई किराया नहीं दे रहा, रह रहा है, तो वो उस लैंड का ऑनर हो सकता है, कोर्ट में जा सकता है कि योर ऑनर इस लैंड का हमें मालिक घोषित कर दिया जाए। अब बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि ये कानून ही खराब है। अगर उस जगह पर आप फिट हो, आप देखें कि कोई जगह है जहां बहुत दिनों से रह रहे हैं, जिस व्यक्ति की वो जगह है वो उसको कोई आपत्ति नहीं है, उसको आप किराया भी नहीं दे रहे हैं, वो आपका कुछ कर भी नहीं सकता, और आपको बाहर निकालने के लिए उसने बहुत पहले प्रयास किया था, इसके बाद फिर बैठ गया। तो दोस्तों कानून सुस्त लोगों को कभी बेनिफिट नहीं कराता, इसके लिए आपको एक्टिव रहना आवश्यक है। तो आज चर्चा चूंकि इस विषय की है, इस पर देखते हैं। तो सबसे पहले अधिकांश मामलों में लोग एग्रीमेंट नहीं करते हैं। वो या तो एफिडेविट कोई बनवा लिया होगा पहले और वो भी रिन्यूड नहीं होगा। रिन्यूड माने आगे एक्सटेंड नहीं करते हैं, आगे उसको बढ़ाते नहीं है। बिना किसी पेपर के, बिना किसी दस्तावेज के वो जगह किराए पर है और उस पर किराएदार रह रहा है। जाहिर सी बात है, जब कोई किराएदार रहेगा तो धीरे धीरे मकान गंदा होगा, पुताई कराना शुरू कर देगा, वो उसमें फर्नीचर डालेगा, थोड़ा कभी आवश्यकता पड़ी तो मॉडिफिकेशन भी करवाएगा। चूंकि किराया इतना कम होगा, पता चला दरवाजे खराब हो गए तो उसने दरवाजे लगवा लिए, आपसे कह दिया किराए में एडजस्ट हो जाएगा, हमने कहा ठीक है। क्योंकि ये बात अक्सर लोगों की हमारे पास आती है, सुनने में आती है और फिजिकली ऐसा हो भी रहा है। इसके बाद कोई किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं है, हुआ था तो बहुत पहले था, वो अब इन्फेक्चुअस हो गया, बेकार हो गया, और आपके पास है भी नहीं, हो सकता किराएदार के पास ही हो। दूसरा, जो भी आप किराएदारी में किराया लेते हैं वो आपको कैश में दे देता है, 100, 200, 50 जो भी रुपए हैं, 10,000 रुपए भी है तब भी नकद दे देता है और लगातार दे रहा है, तो उसका आपके पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। और आपने कभी कोई नोटिस भी अपने किराएदार को नहीं दी है कि आपका किराया बकाया है तो तत्काल दीजिए, या अब आप इसे खाली कर दीजिए, अब हमें खुद की आवश्यकता है या खुद हम रहेंगे या खुद दुकान करेंगे, तो उसको खाली कर दीजिए, ऐसा कोई नोटिस भी आपने नहीं दिया। तो जब ऐसा लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, किराएदार अपना बिजली का बिल और अन्य कई चीजें मेंटेन कर लेगा, तो वो एक दिन दावा ले आएगा कि ये लैंड हमारी है, हम इसके ऑनर हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थितियों में क्या करें, आज इस पर चर्चा है। आपका किराएदार चाहे जितना पुराना हो और किसी भी स्टेज में हो, आप सबसे पहले उससे कहें कि आपका एक एग्रीमेंट बनना है, बनवाइए एग्रीमेंट, बल्कि बनवा करके ले जाएं, उसके सिग्नेचर कहे इसमें करिए, करा लीजिए। दूसरा, अगर आपको वो किराया देता है तो या तो आप किराया उससे ऑनलाइन प्राप्त करिए या उसको किराएदारी की रसीद दीजिए और उस रसीद में उसके सिग्नेचर करा लीजिए, ताकि आपका वो किराएदार हो जाएगा तो मालिक नहीं हो पाएगा। वो ये नहीं ला पाएगा कि साहब इस लैंड के हम मालिक हैं। क्योंकि अक्सर देखने में आ रहा है, किराएदार एक निश्चित समयावधि के बाद अपने को उस लैंड का मालिक समझने लगता है और कोर्ट भी पहुंच जाता है, डिस्प्यूट पैदा करता है, शिकमी किराएदार रखता है, माने अपने खुद तो किराएदार है ही, वो उस जगह को किराए पर उठा देता है। तो उसको एक जो भी किराएदारी की रसीद है वो रसीद दे, उस पर उसके सिग्नेचर, जैसे किराएदारी की जो रसीद होती है बाजार में मिल जाएगी, 2 पार्ट में,
एक काउंटर पार्ट होता है, एक आप उसे देंगे। आपने अपनी राइटिंग में पूरा भर लिया और काउंटर पार्ट में भी वही भरा और भर करके उसके नीचे हस्ताक्षर करवा लिए। उससे चेक ली या नकद दिया उसने तो उसके सिग्नेचर, तो आपके पास ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये व्यक्ति हमारा किराएदार है। सेम इसी तरीके का एक मुकदमा आया है, बहुत दिनों से किराए पर था और एक जगह एफिडेविट दिए है किसी मुकदमे में कि मैं इनका किराएदार हूं, और आज वो सीधे सीधे दावा ले आया है कि परमानेंट इंजंक्शन का, कि इनको मना कर दिया जाए कि हमारे कब्जे में किसी प्रकार का इंटरफियर ना करें, क्योंकि हम मालिक हैं, हमारा कमरा है और बरामदा है, दुकान है। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात है कि अगर कभी कोई किराया ब्रेक होता है या आपको ऐसा लगता है कि इसको बाहर करना है, तो ऐसे व्यक्ति को किराएदारी समाप्त करने की या बाहर निकालने की 6 महीने की एक नोटिस देनी पड़ती है। 6 महीने का समय दिया जाता है उसे। तो अगर कभी ऐसा हुआ है, किराया ब्रेक हुआ है या और कोई परिस्थिति है, तो आप उसको नोटिस अवश्य दें। और नोटिस ऐसे नहीं कि नोटिस आपने लिख ली उसको हाथों हाथ दे दी, उसको डाक से उसको तामील करा दें ताकि लिखा पढ़ी में आ जाए कि आपका वो किराएदार है, आपने नोटिस दिया था, माने आप मालिक होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर वो दुकान का किराएदार है तो दुकान का जो भी टैक्स बनता है नगर निगम, नगर पंचायत या नगर पालिका का, वो आप जमा करें और उसकी रिसीविंग अपने पास रखें, क्योंकि जब आप मालिक होने का कर्तव्य नहीं निभाएंगे तब वो मालिक हो जाएगा। एक बात कही गई है कि कोई ना कोई तो मालिक बनेगा ही। जब आपकी योग्यता ही नहीं है आप में, तो फिर वो बन रहा है। इसलिए बहुत ध्यान दें और इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये जो कानून है 12 वर्ष तक आपके न चाहने के बाद भी कोई व्यक्ति बना हुआ है पोजीशन में, तो एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत लागू होता है। वो व्यक्ति सीधे न्यायालय में जाकर के परमानेंट इंजंक्शन का दावा लाता है और कहता है कि हुजूर हम इस जगह के मालिक हैं और इनको रोक दिया जाए कि ये हमारे कब्जे और दखल में, मालिकाना हक में किसी प्रकार का कोई इंटरफियर ना करें। ऐसी स्थिति में दावा वो लाएगा, आप उसमें प्रतिवादी हो जाएंगे। तो जो गलतियां आप कर रहे हैं उन गलतियों को आप फिर वहां साबित कैसे करेंगे? आप कैसे बताएंगे कि हमारा किराएदार है? आप गवाही लेके जाएंगे, वो 10 गवाह खड़े कर देगा कि साहब ये तो बहुत दिनों से वहां रह रहे हैं, कमीशन रिपोर्ट आ जाएगी। किराएदारी का कुछ तो प्रूफ आप बना लें। मान लेते हैं कि आपसे गलती हो गई है, पहले कुछ ऐसा नहीं बना पाया, तो वर्तमान समय में आप अपना किराएदारी का रिकॉर्ड जरूर रखें कि ये पर्सन आपका किराएदार है। ऐसा ना हो कि वो किराएदार की बजाय धीरे धीरे मालिक हो जाए। क्योंकि हालिया जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, निर्णय है, उनमें सीधे सीधे ये शर्तें रखी गई हैं कि कोई व्यक्ति अगर ऐसी कंडीशन में है कि वो मालिक होने के सारे कर्तव्य निभा रहा है, तब फिर आपको मालिक होने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी इस समय समस्या है, लोग बेनामी संपत्तियां खरीदते हैं, अब चाहते हैं कि हम उसके मालिक हो जाएं। आपके पास जो एरिया है, आप अगर वास्तव में किसी को किराए पर दिए हैं, तो जो किराएदार की स्टेज होनी चाहिए वो तो पूरी करें। ऐसी स्थितियां बनाकर रखें कि अगर कभी साबित करना पड़े तो साबित। दोस्तों, मैं जागरूक करने के लिए वीडियो बनाता हूं, आप लोग जागरूक हों, क्योंकि आपकी संपत्ति बची रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।